हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। मैं हूँ आपकी होस्ट कुंचन और मैं लेकर हाजिर हूँ एक और दिलचस्प एपिसोड जिसमें आज हम खास ख्याल रखेंगे आपकी ब्यूटी, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल का। आज के इस हमारे इंटरेस्टिंग एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग ब्यूटी आइडियाज आपकी खूबसूरती के लिए। साथ ही साथ हम आपको लेकर चलेंगे हमारे सेलिब्रिटी स्टाइल सेगमेंट में भी, और उसके बाद दिखाएंगे आपको इंटरेस्टिंग योग आसन भी। तो आइए ये एपिसोड शुरू करने से पहले हम लेते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। ब्यूटी टिप्स में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे कोकोनट ऑयल आपकी ब्यूटी ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। इलियाना खासकर वेस्टर्न्स पहनना पसंद करती हैं। अपनी फोटोशूट्स पर वे रिवीलिंग आउटफिट्स जैसे बिकिनी पहनने से भी गुरेज नहीं करती। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर आगे, हस्तपादासन की स्थिति। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड हमारे पहले ब्यूटी टिप्स सेगमेंट के साथ। संगिनी पे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए लेकर आए इंटरेस्टिंग आइडियाज एंड ट्रिक्स जिन्हें आप फॉलो करके इंप्रूव कर सके अपनी ब्यूटी रेजीम को, और साथ ही साथ बना सके अपनी स्किन को ब्यूटीफुल एंड ग्लोइंग भी। आइए देख लेते हैं क्या है वो टिप्स आज के। ब्यूटी टिप्स में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे कोकोनट ऑयल आपकी ब्यूटी ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। अगर आप डैमेज्ड हेयर के लिए बेस्ट हेयर मास्क की तलाश में हैं, तो कोकोनट ऑयल आपकी हेल्प कर सकता है। इसे इस्तेमाल करने से डीप कंडीशनिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ ही हेयर रिपेयर के अलावा कोकोनट ऑयल शाइन भी देता है। कोकोनट ऑयल एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ एंटी फंगल भी होता है, जिसके कारण ये डैंड्रफ और ड्राई इची स्कैल्प के लिए होता है फायदेमंद। कोकोनट ऑयल को आप डिओड्रेंट जैसा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अपने अंडर आर्म्स में इसे लगाने से आपको पसीने की स्मेल से राहत मिल सकती है। कोकोनट ऑयल ऑडर कॉजिंग बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, इसीलिए आप इसे एक डिओड्रेंट की कैटेगरी में भी रख सकती हैं। कोकोनट ऑयल को आप बतौर शेविंग क्रीम भी यूज कर सकती हैं। अनचाहे बालों को हटाने से पहले कोकोनट ऑयल का मसाज करें और फिर सॉफ्ट रेजर का यूज करें। कोकोनट ऑयल से आप एक शानदार बॉडी स्क्रब भी बना सकती हैं। एक बोल में आप इक्वल पार्ट्स में शुगर और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके इस स्क्रब को बना सकती हैं। कोकोनट ऑयल को आप एक क्यूटिकल क्रीम की तरह भी कर सकती हैं यूज। स्ट्रॉन्ग और हेल्दी नेल्स के लिए आप उसमें कोकोनट ऑयल का मसाज कर सकती हैं। कोकोनट ऑयल में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और इसे आप अपने ड्राई और चैप्ड लिप्स पर एक बाम की तरह यूज कर सकती हैं। मेकअप को रिमूव करने के लिए कोकोनट ऑयल का जवाब नहीं। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले चेहरे पर लगाएं और एक कॉटन पैड की सहायता से अपने मेकअप को रिमूव कर लें। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि आप भी इन आइडियाज़ को फॉलो करके इम्प्रूव कर सकती हैं अपनी टोटल ब्यूटी रेजीम को। अगर आपके भी है कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ही सिंपल है। आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूँ कि संगिनी पे हर रोज़ हम दिखाते हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज़। अगर आपको भी शौक है अपनी सेल्फी क्लिक करने का, तो उसे अपने तक मत रखिए, उसे भेज दीजिए हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे फेसबुक आईडी पर, और अपना नाम और एड्रेस लिखना मत भूलेगा। और अब टाइम हो गया है कि मैं आपको दिखाऊं वो खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। भावना कोटा, दीपिका दिल्ली, काजल फर्रुखाबाद, खुशबू बिहार, मनाली गुजरात, मीना मध्य प्रदेश, पायल दिल्ली, प्रेरणा भागलपुर, सारा सिद्धार्थनगर, श्वेता जमशेदपुर।
दोस्तों संगिनी में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटी स्टाइल सेगमेंट में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। दोस्तों जब हम फैशन और स्टाइल की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है जिसका फैशन हम फॉलो कर सकते हैं। आज के इस हमारे सेलिब्रिटी स्टाइल सेगमेंट में हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसी ही एक सेलिब्रिटी की स्टोरी जिसे आप फॉलो करके इम्प्रूव कर सकते हैं अपने टोटल फैशन आउटलुक को। आइए देख लेते हैं। इलियाना डिक्रूज ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में ही की, लेकिन उनके करियर की ये शुरुआत तेलुगु फिल्म से थी। बॉलीवुड की बात करें तो इलियाना ने फिल्म बर्फी में रणबीर कपूर के साथ एंट्री मारकर एक शानदार बॉलीवुड डेब्यू अपने नाम किया। हम लोग अब फिल्म रुस्तम में इलियाना का जलवा देखेंगे। देखने में बहुत खूबसूरत और सेक्सी इलियाना ने कभी भी अपने स्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। शायद यही वजह है कि आज चाहे फिल्म हो या फिर फोटोशूट, हर जगह इलियाना सबकी चहेती बन चुकी हैं। इलियाना खासकर वेस्टर्न्स पहनना पसंद करती हैं। अपने फोटोशूट्स पर वे रिवीलिंग आउटफिट्स जैसे बिकिनी पहनने से भी गुरेज नहीं करती। इलियाना को अपने सेक्सी होने का एहसास है और इसीलिए वो चाहे कोई भी फोटोशूट हो, अपने आप को फ्लॉन्ट करने से पीछे नहीं हटती। आने वाले दिनों में हम कई फिल्मों में उनके फैशन और साथ ही साथ नए नए आउटफिट्स का जलवा देखेंगे। आज चाहे कोई भी मीडिया एक्सपोजर हो, इलियाना हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और अपने फैशन सेंस का जलवा बिखेरती हुई आती हैं नजर। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि आप भी इन सेलिब्रिटी का फैशन कितनी आसानी से फॉलो करके बन सकती हैं टोटली लाइक अ सेलिब्रिटी। अगर आपके भी हैं कुछ सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो बहुत ही सिंपल है, आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि संगिनी पे हर रोज हम दिखाते हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज। अगर आप भी चाहते हैं कि हम दिखाएं आपकी सेल्फी हमारे शो पर, उसके लिए आपको उठाना है फोन, क्लिक करनी है खूबसूरत सी सेल्फी और उसे भेज देना है हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे फेसबुक आईडी पर। और इसी के साथ अब टाइम हो गया है कि मैं आपको दिखाऊं वो खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। भावना कोटा, दीपिका दिल्ली, काजल फर्रुखाबाद, खुशबू बिहार, मनाली गुजरात, मीना मध्य प्रदेश, पायल दिल्ली, प्रेरणा भागलपुर, सारा सिद्धार्थनगर, श्वेता जमशेदपुर। दोस्तों संगिनी पे अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारी योग एक्सपर्ट आचार्य प्रतिष्ठा से, जो कि बताएंगी कि इस तरीके से आप योग आसन करके हेल्दी रह सकती हैं। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। दोस्तों आजकल हेल्दी रहने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, फिर वो चाहे एक्सरसाइज हो या फिर हो डाइट को फॉलो करना। आज के इस हमारे योग स्पेशल सेगमेंट में हम आपको मिलवा रहे हैं हमारी योग एक्सपर्ट आचार्य प्रतिष्ठा के साथ, जो कि बताएंगी कि किस तरीके से आप योग आसन करके रह सकती हैं हेल्दी एंड फिट। आइए देख लेते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। योग सभी के लिए है,
और योग से सभी को लाभान्वित होने का समान अधिकार है। सिर्फ अगर आपको आवश्यकता है तो दृढ़ निश्चय की आज ही निश्चय करें कि मुझे नियमित रूप से योगाभ्यास करना है, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। योग को कभी भी कसरत मात्र समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। योग एक जीवन शैली है जिसमें जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, वो सब समस्याएं योग के माध्यम से दूर की जाती हैं, की जा सकती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी योग की क्रिया की जो सभी के लिए सभी समस्याओं में रामबाण है, और इसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, और फिर ये कहा गया कि अकाल मृत्यु हरणम, सूर्य अकाल मृत्यु यानी जो अकाल मृत्यु है उसको भी हर लेते हैं सूर्य, अकाल मृत्यु हरणम, और फिर प्रत्यक्ष देवता। और ये भी कहा गया कि दारिद्रम ना उपजायते, जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करता है उसे जीवन में कभी दारिद्र्य नहीं हो सकता, यानी इतनी हेल्थ और वेल्थ उसके पास हमेशा रहती है। तो आप क्यों सूर्य नमस्कार से वंचित रहें? सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप आरंभ करें। बस ये जरूर ध्यान रखें कि जिनको लंबर पेन या लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है वो उसमें जो फॉरवर्ड बेंडिंग की क्रियाएं हैं उनको अवॉइड करें। बाकी इसका अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा सूर्य नमस्कार को समझ लें। यदि आप नियमित रूप से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ सूर्य नमस्कार का अभ्यास और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास भी करते हैं तो ये भी आपके लिए एक पूरा परफेक्ट शेड्यूल है। यानी सिर्फ आपको 10 मिनट निकालने हैं सुबह और उदीयमान सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार की जब हम बात करते हैं तो समझने वाली चीज ये है कि दुनिया में, प्रकृति में, सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वो सब अपनी ऊर्जा सूर्य से ही ले रहे हैं। जैसे कि आप जो भोजन करते हैं यानी पेड़, पौधे, फल, फूल, वो सब भी अपनी ऊर्जा सूर्य से ही ले रहे हैं। और ऐसे ही जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं वो भी वेजिटेरियन प्राणियों को खा करके भी इनडायरेक्टली वही ऊर्जा ले रहे हैं, क्योंकि वेजिटेरियन प्राणी उन्हीं सब्जियों और फलों को खा रहे हैं। सूर्य अगर नहीं है तो हम डिप्रेस हैं। सूर्य अगर नहीं है तो हम शरीर के धरातल पर, मन के धरातल पर बीमार होते चले जाते हैं। ऐसी कोई बीमारी, चाहे वो शारीरिक है चाहे वो मानसिक है, नहीं है जिसका निवारण सूर्य नमस्कार से नहीं हो सकता। इतना लाभकारी है सूर्य नमस्कार। तो आइए आज आप सीखिए कि कैसे करना है सूर्य नमस्कार, और फिर इसे अपने जीवन का एक अंग बना करके रोजमर्रा की जिंदगी में समय निकालिए, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट। आप इसका अगर 12 बार अभ्यास करते हैं तो सर्वोत्तम है। अगर 12 बार नहीं कर सकते तो जितनी बार भी आप करें, लेकिन करें जरूर, आरंभ जरूर कर दें। सूर्य नमस्कार के लिए आप अपने आसन पर सीधे खड़े हो जाएंगे। प्रयास करें कि सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है वो उदीयमान सूर्य की ओर मुख करके करें। यानी जो पहला स्टेप है सूर्य नमस्कार का, उसमें आप नमस्ते की स्थिति में आ जाएं। जो कंठकूप है वहां पर आपके अंगूठे आ जाएंगे और हाथ आपके नमस्ते की स्थिति में आ जाएं, और साइड से आपने मनोवाह नाड़ियों पर प्रेशर बना रखा है। यह है पहला स्टेप। सांस भरते हुए आप हाथों को उठाएंगे और मन से आप उदीयमान सूर्य का दर्शन कर रहे हैं। पूरा बैलेंस आपने मेंटेन किया हुआ है। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना और जितना हो सके यथा सामर्थ्य पीछे झुकने का प्रयास करना। तीसरे स्टेप में सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, जितना इजीली आप झुक सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप अपने माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास नहीं करें। कर सकते हैं तो सर्वोत्तम, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी। फिर सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, कमर अंदर दबी हुई, सीना ऊंचा, इस स्थिति में थोड़ी देर रुकें। सूर्य की किरणों को अपने सीने पर, वक्ष पर पड़ने दें और गहरा सांस भरते हुए दोनों पैर पीछे, और इस स्थिति में कमर बिल्कुल धोबी के फट्टे की तरह सीधी हो जाएगी। और गहरा सांस भरते हुए शरीर के 8 अंग जमीन पर, यानी दोनों पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेली, आपका सीना और आपका माथा। यहां पर आप सांस छोड़ दें
नया सांस भरें और सर्पासन की स्थिति में आ जाएं, एड़ी पंजे मिले हुए। सांस छोड़ते हुए अधोमुखी श्वानासन, पहाड़ जैसी स्थिति बना ले। अपने एड़ियों को जमीन से छूना और पैर के पंजों को देखने का प्रयास। सांस भरते हुए जो पैर पीछे गया था यानी बायां पैर, उसको आगे ले आए। चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर आगे, हस्तपादासन की स्थिति। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से नमस्ते की स्थिति। मन में उदीयमान सूर्य के दर्शन, मन में ये भाव कि सूर्यदेव अपनी सारी ऊर्जा, सारी तेजस्विता, सहिष्णुता, मन्युर सब मुझे प्रदान कर रहे हैं, और मन में धन्यवाद का भाव, अहोभाव, होल्ड दिस अवेयरनेस फॉर सम टाइम, और फिर से नया राउंड आप शुरू करेंगे। ये है सूर्य नमस्कार, जिसका नियमित अभ्यास यदि आप करते हैं तो आप तन के धरातल पर भी स्वस्थ रहते हैं, मन के धरातल पर भी स्वस्थ रहते हैं। हर समस्या का समाधान है सूर्य नमस्कार। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर इनमें से कोई ना कोई योग आसन आप डेफिनेटली ट्राई करेंगे अपनी बॉडी को हेल्दी एंड फिट बनाने के लिए। अगर आपके भी है कोई सवाल हमारी हेल्थ, फैशन या ब्यूटी एक्सपर्ट से कुछ, या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ही आसान है। आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि संगिनी पे हर रोज हम दिखा रहे हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज। अगर आपको भी शौक है अपनी सेल्फी क्लिक करने का, तो उठाइए फोन, क्लिक करिए खूबसूरत सी सेल्फी और उसे भेज दीजिए हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे फेसबुक आईडी पर। और इसी के साथ अब टाइम हो गया है कि मैं आपको दिखाऊं वो खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। भावना कोटा, दीपिका दिल्ली, काजल फरुखाबाद, खुशबू बिहार, मनाली गुजरात, मीना मध्य प्रदेश, पायल दिल्ली, प्रेरणा भागलपुर, सारा सिद्धार्थनगर, श्वेता जमशेदपुर। दोस्तों, आज के इस ब्यूटी, हेल्थ और लाइफस्टाइल से भरे एपिसोड में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी होस्ट गुंजन और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।